हेलो बच्चों, एनई कोचिंग की तरफ से हम एक रिकॉर्ड बना रहे हैं जो कि हेलो एल्केन के इंटेक्स क्वेश्चन पे है। जो चैप्टर हमने पढ़ा दिया है और आपने नहीं पढ़ा भी होगा तो इसमें जो क्वेश्चंस होगा या कहीं से भी पढ़ा होगा, जो इंटेक्स क्वेश्चन है उसको साथ में सॉल्व करते हुए जाएंगे और उन टॉपिक्स को रिवीजन भी करते जाएंगे। ठीक है। और जो जो टॉपिक्स आएगा उसको साथ साथ रिवीजन भी करेंगे, इंटेक्स क्वेश्चन भी करेंगे। इंटेक्स क्वेश्चन करने के बाद हम एक एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी करेंगे और इन इंटेक्स क्वेश्चंस से जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होता है उनमें क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं और सब्जेक्टिव में भी आते हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे अपने गाइड्स में भी, अगर बोर्ड्स के गाइड लिए हैं तो जो प्रॉब्लम्स हैं और जो प्रॉब्लम्स आते हैं एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में, वो ज़्यादातर इंटेक्स क्वेश्चन से और एक्सरसाइज क्वेश्चन से प्रभावित रहते हैं, उन्हीं से आते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारे इंटेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करें और एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करें ताकि हमारा बोर्ड एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो उसी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटेक्स क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये पहला चैप्टर है, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ऑर्गेनिक का, जो कि क्या है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन है। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, इसी को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी इंटेक्स सॉल्यूशन है। ठीक है। सबसे पहला चलते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन में। हेलो एल्केन किसे कहते हैं और हेलो एरिन किसे कहते हैं ये आप जानते होंगे, नहीं जानते तो बस बता देता हूँ। जब एल्काइल ग्रुप के साथ कौन रहता है, हेलोजन ग्रुप जुड़ता है तो हेलो एल्केन बनता है। और जब एराइल ग्रुप यानी कि एरिन ग्रुप के साथ कौन जुड़ता है, हेलोजन जुड़ता है, तो इसको क्या कहते हैं, हेलो एरिन। यहाँ पर एक्स क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है। एक्स क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है। ठीक है, चलते हैं। रिएक्शन, रिएक्शन नहीं है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड के ही बेस पे ये क्वेश्चन जो है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड के बेस पे पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहैलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। निम्नलिखित प्रत्येक अभिक्रिया के मुख्य मोनोहैलो उत्पाद की संरचना बनाइए। ठीक है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये बुक में दिया हुआ भी है कि जब अल्कोहल SOCl2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, अल्काइल हैलाइड बनाता है। क्या बनाता है, अल्काइल हैलाइड बनाता है। साथ में क्या बनाता है, SO2 बनाता है। ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, सबसे पहले अल्काइल हैलाइड बनाएगा। तो अल्काइल हैलाइड बनाएगा, सीधा सीधे इसको अल्काइल हैलाइड बना देंगे हम लोग, और कुछ भी दरकार नहीं है। ठीक है। अल्काइल हैलाइड, ये है अल्काइल ग्रुप। ठीक है। और यहाँ पे और OH की जगह क्या आ जाएगा, हेलोजन ग्रुप यानी Cl आ जाएगा। ठीक है। साथ में कुछ प्रोडक्ट बनता है लेकिन मेन प्रोडक्ट ही पूछा है तो यही लिख लेते हैं। साथ में ऐसे तो लिखोगे तो लिख लो, SO2 बनता है प्लस HCl बनता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, OH का रिप्लेसमेंट हो जाता है किसके साथ, Cl के साथ। OH का रिप्लेसमेंट हो जाता है किसके साथ, Cl के साथ। तो ये उसमें से पहला प्रोडक्ट था। ये फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड से क्वेश्चन है, ये फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड से क्वेश्चन है। एल्काइल हैलाइड बनाने की प्रक्रिया से ये क्या है, क्वेश्चन है। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे बुक में ऐसे दिया हुआ हो सकता है या फिर नहीं, ऐसे ROH प्लस SOCl2 बनाता है RX RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक है, यही प्रोडक्ट बनता है। तो यही प्रोडक्ट बनता है तो यहाँ पे OH की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कहाँ से दिया हुआ है, Br2 उष्मा, उष्मा यानी कि प्रकाश देना, पराग बैगनी प्रकाश। ये बैग जो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किए, क्या बोला, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किए क्लोरीनेशन किए अभी, तो ये ब्रोमिनेशन है, यानी कि क्या है, प्रकाश के प्रेजेंस में हेलोजिनेशन करना। ठीक है, प्रकाश के प्रेजेंस में हेलोजिनेशन करना। ठीक है। तो इसमें क्या प्रोडक्ट आएगा, इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो इसमें तो क्या बनेगा, इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा उष्मा के प्रेजेंस में, ये बनेगा
यहां से एक ब्रोमीन क्या करेगा, हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। ब्रोमीन क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। ब्रोमीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। हीट किए हैं, हीट किए हैं। ये रिएक्शन कहाँ से दिया हुआ है, क्वेश्चंस कहाँ से दिया हुआ है, ब्रोमिनेशन, हेलोजिनेशन से लाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो क्या बनेगा सबसे पहले, NO2 है। यहां से इस पोजीशन से क्या जाएगा, ब्रोमीन जाएगा और क्या बनेगा, CH CH CH3 और यहाँ पे लगेगा ब्रोमीन। ठीक है, इस कार्बन के साथ क्या लगेगा, ब्रोमीन लगेगा। ठीक है, इस कार्बन के साथ क्या लगेगा, ब्रोमीन लगेगा, प्लस बनेगा HBr, प्लस क्या बनेगा, HBr। बात समझ में आ गई। ये क्या होगा, ब्रोमिनेशन होगा, यहाँ पे Br लगेगा और प्लस HBr बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर, वही सेम क्वेश्चन है और यहाँ क्या दिया हुआ है, मोनोहेलो, मोनोहेलो बनाना है, यानी मोनोहेलोजन प्रोडक्ट बनाना है। और यहाँ पे दो जगह 2 OH है, HCl है, उष्मा है। ठीक है, HCl है और उष्मा है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये जो रिप्लेस करेगा तो किसको करेगा, ROH वाला OH को रिप्लेस करेगा। किसको रिप्लेस करेगा, ROH वाला को रिप्लेस करेगा। ठीक है, HCl है इन प्रेजेंस ऑफ क्या है, ROH वाला को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। ये चीज लिखा हुआ है, किस में लिखा हुआ है, NCERT में। आप अगर देखेंगे NCERT में, ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या बनेगा, ROH वाला, यानी कि यहाँ से OH को रिप्लेस करके क्या आएगा, Cl आएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट पे ध्यान दीजिए, CH2OH जहाँ था वहाँ क्या आ जाएगा, Br की Cl है, Cl। ठीक है, और बाकी जो मॉलिक्यूल है वो एज इट इज रहेगा। ये पैरा पोजीशन पे कौन है, OH, पैरा पोजीशन पे कौन है, OH। ठीक है, सिर्फ कौन रिप्लेस हो जाएगा, HCl रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है क्या, इसमें मोनोहेलाइड बनाना है, क्या है, HI के साथ रिएक्शन है, HI के साथ रिएक्शन है इन प्रेजेंस, किसके साथ, HI है। और ये क्या है, ये मॉलिक्यूल क्या है, एल्कीन है। ये मॉलिक्यूल क्या है, एल्कीन है। ये मॉलिक्यूल एल्कीन है तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, किसका, एल्कीन का बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, एल्कीन का बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। यहाँ क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो कौन सा रूल फॉलो करेगा, मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल फॉलो करेगा, मार्कोनिकॉफ रूल। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, जिधर H की संख्या अधिक है वहाँ H प्लस लगेगा, जिधर H की संख्या, H का नंबर क्या है, कम है, वहाँ हेलोजन लगेगा। क्या लगेगा, हेलोजन लगेगा। वहाँ पे कौन लगेगा, हेलोजन लगेगा। समझ में आई बात। जिधर H की संख्या ज़्यादा है वहाँ क्या लगेगा, H प्लस लगेगा, और जहाँ H की संख्या कम है वहाँ क्या लगेगा, हेलोजन लगेगा, माइनस लगेगा।
तो H प्लस कहाँ लगेगा। अब कहाँ देखना है, कहाँ देखना है, H की संख्या ज़्यादा और कम। एक कार्बन पहला ये हुआ, दूसरा कार्बन ये हुआ, ये दोनों में देखना है कि किस में H की संख्या ज़्यादा है, किस में H की संख्या कम है। क्योंकि H दिख नहीं रहा है, इस कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बना हुआ है, 1 2 3 और एक 4 बॉन्ड। तो यहाँ पे H की संख्या है 0H। ठीक है, कितना H है यहाँ पर, 0H। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं कितना बॉन्ड बना हुआ है, 1 2 3। एक बॉन्ड में क्या है, बाकी यहाँ है H। तो यहाँ H की संख्या हो गया 1 और यहाँ H की संख्या हो गया 0। तो कहाँ जाके लगेगा हाइड्रोजन, जहाँ H की संख्या ज़्यादा है। जहाँ H की संख्या यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ जाके H लगेगा, और यहाँ H की संख्या कम है तो यहाँ आके कौन लगेगा, हेलोजन यानी कि आयोडीन ग्रुप। तो इसको बनाते हैं, ये एल्कीन प्रोडक्ट है, एल्कीन प्रोडक्ट से ये क्या बन रहा है, एल्कीन प्रोडक्ट से क्या बन रहा है, एल्केन बन रहा है। थोड़ा सा नीचे करके बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि मैं सामने आ जा रहा हूँ क्या। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे कौन था, CH3 था। ठीक है, यहाँ पे H की संख्या कम था तो यहाँ कौन लगेगा, I हेलोजन, और यहाँ H की संख्या ज़्यादा था तो यहाँ पे कौन लगेगा, हाइड्रोजन। और एक हाइड्रोजन यहाँ पे पहले से ही है। ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। और इसी प्रोडक्ट को हम लोग सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन्स को हम लोग दिखाते नहीं है लाइन स्ट्रक्चर, ये लाइन स्ट्रक्चर है, लाइन स्ट्रक्चर में हम लोग हाइड्रोजन नहीं दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा इस तरह, CH3 और आयोडीन। लाइन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन्स को नहीं दिखाते हैं, इसलिए ये प्रोडक्ट इस तरह लिखेंगे। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट क्या था, एल्कीन। एल्कीन को क्या करना, हेलोजिनेशन करना है एल्कीन का। एल्कीन को क्या करना है, हेलोजिनेशन करना है। एल्कीन का डबल बॉन्ड बॉन्ड टूटेगा और क्या लगेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, और जिसमें क्या लगेगा, एक तरफ H लगेगा और एक तरफ I लगेगा। H कहाँ लगेगा, I कहाँ लगेगा, मार्कोनिकोफ रूल बताएगा, मार्कोनिकोफ रूल बताएगा। जिधर H की संख्या अधिक होगा वहाँ पे H प्लस लगेगा, जिधर H की संख्या कम है वहाँ पे कौन लगेगा, X माइनस लगेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहाँ पर दिया हुआ है, सेम बोला है, मेजर मोनो हेलो बताओ, मेजर मोनो हेलो बताओ, यानी मेजर प्रोडक्ट बताओ। ये NaI है, CaCaBr है। ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन आपको देखकर लग रहा है, याद कीजिए, कौन सा रिएक्शन देखकर लग रहा है आपको, कोई रिएक्शन किए हुए हैं ऐसा NaI वाला, NaI वाला कोई रिएक्शन इस तरह किए हैं, पढ़े हैं आप, याद कीजिए। सबसे पहले ये एक नेम रिएक्शन है, ये एक नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन कितना है टोटल, हेलोजन, हेलो एल्केन और हेलो एरिन में कितना नेम रिएक्शन है, टोटल 6 नेम रिएक्शन है और एक नेम रीएजेंट है। 6 नेम रिएक्शन क्या क्या है, फिंकलिस्टन रिएक्शन, जिससे क्या प्रोडक्ट आता है, एल्काइल आयोडाइड। उसके बाद है स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट आता है, एल्काइल फ्लोराइड। उसके बाद कौन है, सैंडमायर रिएक्शन, सैंडमायर रिएक्शन से क्या आता है, हेलो आयोडाइड, हेलो एरिन, क्या बनता है, हेलो एरिन। सैंडमायर रिएक्शन में सबसे पहले क्या बनता है, डायोजोनियम सॉल्ट, उसके बाद हेलो एरिन। उसी तरह अगला रिएक्शन कौन सा है उसमें, वुड्स रिएक्शन। वुड रिएक्शन में क्या बनता है, एल्काइल आयोडाइड से 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ता है। फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, हेलो एरिन में से 2 एरिन ग्रुप जुड़ता है। और वुड फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, एक एल्काइल हेलो एल्काइड और एक हेलो एरिन, दोनों जुड़ता है, क्या बनता है, एल्काइल एरिन बनता है। ठीक है, एल्काइल एराइल ग्रुप बनता है। तो ये तो है कौन सा रिएक्शन उनमें से, ये है फिंकलिस्टन रिएक्शन। फिंकलिस्टन रिएक्शन, फिंकलिस्टन रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है, फिंकलिस्टन, फिंकलिस्टन रिएक्शन है, TIEN। ठीक है, फिंकलिस्टन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है कि RBR या RX, जो क्या क्या हो सकता है, Br और Cl दोनों हो सकता है, किसके प्रेजेंस में, सोडियम आयोडाइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, क्या बनाता है, Ri बनाता है प्लस NX बनाता है, NaX। समझ में आई बात, क्या बनाता है, NaX। ठीक है,
ये X क्या क्या हो सकता है, Cl और Br, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो यहाँ पे ब्रोमीन दिया हुआ है तो ये क्या बनाएगा, सेम प्रोडक्ट बनाएगा, CH3 CH2 आयोडीन प्लस NaBr। ऐसे पूछा है मोनो हेलो प्रोडक्ट पूछा है तो यही सिर्फ लिखेंगे, मोनो हेलो प्रोडक्ट लिखा है तो सिर्फ यही लिखेंगे। ये उसका क्या है, बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट को नहीं लिखेंगे, ठीक है। देन हम पूरा देख लिए रिएक्शन, बाकी आगे चलते हैं, ठीक है। 10.5 क्वेश्चन था, इसमें 5 क्वेश्चन खत्म हो गया, ये 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ हेलोजन, सिंपली ये क्या है, एडिशन ऑफ हेलोजन है, एडिशन ऑफ हेलोजन। तो इसमें क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा एंड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। बॉन्ड ब्रेकिंग होगा और बॉन्ड फॉर्मेशन होगा कहाँ पर, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा और बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा कहाँ पर, ये बॉन्ड ब्रेकिंग वाला फॉर्मूला है या कोई और है, ये जैसे ब्रोमिनेशन क्लोरीनेशन है उसी तरह है, ये ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन है। यहाँ पर अगर क्या रहता, CCl4 रहता, अगर यहाँ पर CCl4 रहता तो क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक करके दोनों ऐड हो जाता, ये बॉन्ड ब्रेक करके क्या हो जाता है, दोनों ऐड हो जाता। लेकिन CCl4 नहीं है तो ये दूसरा रिएक्शन होगा, क्या होगा ये रिएक्शन, क्या होगा ये रिएक्शन, ये रिएक्शन में क्या होगा, जो यहाँ इस पोजीशन पे या फिर इस पोजीशन पे, इन दोनों पोजीशन में से एक पोजीशन पे क्या करेगा, ब्रोमीन ऐड होगा, ब्रोमीन क्या होगा, ऐड होगा। ये दोनों पोजीशन सिमिलर पोजीशन है, सेम पोजीशन है, तो किसी एक पोजीशन पे देखते हैं क्या होगा, ब्रोमीन ऐड होगा किस पोजीशन पे, एक पोजीशन में, दोनों पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे, जहाँ लिखना है लिखिए, ऐड होगा, ये क्या हो गया, और प्लस क्या बनेगा, HBr, प्लस क्या बनेगा, HBr। इसमें क्या हुआ, मैंने कहा हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हुआ, हाइड्रोजन का क्या हुआ, रिप्लेसमेंट हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, HBr बनाया, और एक क्या हुआ, Br ऐड हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन निकला, HBr बना, और एक Br ऐड हो गया, ठीक है। ये उसका क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट से पूछा है तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इसके अलावा भी प्रोडक्ट बनेगा लेकिन वो माइनर होगा, ये मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको लिखेंगे सिर्फ, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अरेंज इस सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में सजाना है, सिंपली है, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में सजाना है, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफोम एंड क्लोरोमीथेन एंड डाई ब्रोमोमीथेन, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित यौगिकों को क्वाथनांकों में, निम्नलिखित यौगिकों को क्वाथनांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफोम, क्लोरोमीथेन, डाइब्रोमोमीथेन। सबसे पहले तो बना लेते हैं, ब्रोमोमीथेन क्या है, CH3Br, ब्रोमोफोम क्या है, CHBr3, CHBr3, ठीक है। क्लोरोमीथेन क्या है, CH3Cl, और डाइब्रोमोमीथेन क्या है, CH2Br2, समझे, CH2Br2। ये सब अलग अलग क्या है, कंपाउंड दिया हुआ है, यौगिक दिया हुआ है। तो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में इसके बोले थे कि जैसे बढ़ते क्रम में increasing molecular mass, increases बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बढ़ते हुए मोलर मास के साथ, बढ़ते आणविक द्रव्यमान के साथ, क्वाथनांक
बढ़ता है। यही बात याद रखें, अगले में भी यही काम आएगा। बढ़ते आणविक द्रव्यमान के साथ क्वथनांक बढ़ता है, तो सबसे ज़्यादा द्रव्यमान इसमें किसका है, सबसे कम किसका है, CH3Cl का। तो सबसे पहले आएगा CH3Cl, उसके बाद कौन आएगा, CH3Br, उसके बाद कौन आएगा, CH2Br2, उसके बाद कौन आएगा, CHBr3। यानी कि सबसे पहले आ जाएगा क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, उसके बाद कौन आएगा, ब्रोमोमीथेन, उसके बाद कौन आएगा, डाइब्रोमो मीथेन, उसके बाद कौन आएगा, ब्रोमोफॉर्म। क्या आएगा, ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा, ब्रोमोफॉर्म। तो ये बढ़ते हुए क्रम में लिख दो इसको, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले क्लोरोमीथेन, फिर ब्रोमोमीथेन, फिर डाइब्रोमोमीथेन, फिर ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट को एग्जैक्ट, यही कॉन्सेप्ट को हम लोग अगला क्वेश्चन में भी लगाना है। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है अरेंज, वही सेम क्वेश्चन है, अरेंज करना है बढ़ते हुए बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर। अभी क्या है, 1 क्लोरोप्रोपेन है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है और 1 क्लोरोब्यूटेन है। पहले इसका बना लेते हैं। 1 क्लोरोप्रोपेन है यानी प्रोपेन क्या है, CH2 CH2 CH3, 1 क्लोरो है तो यानी कि Cl यहाँ पर है। दूसरा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड किसको कहते हैं, CH3 CH3, यहाँ पे आ जाएगा कौन, क्लोराइड। और तीसरा क्या है, 1 क्लोरोब्यूटेन है, CH3 CH2 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 और क्या है, क्लोरो है तो Cl। ठीक है, क्लोरो है तो Cl। ठीक है, तो इनमें से देखिए सबसे ज़्यादा मास किसका है और सबसे कम मास किसका है। ठीक है, सबसे कम मास, सबसे ज़्यादा मास इसका है, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा। लेकिन ये और ये, पहला और दूसरा का क्या है, मास क्या है, सेम है। पहला और दूसरा का मास क्या है, सेम है। तो इनमें से क्या लॉजिक लगेगा, लॉजिक क्या लगेगा पहले बताइए। अब इसमें लॉजिक लगेगा कि जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के आधार पर क्या लगेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ठीक है, 3 डिग्री का सबसे कम होगा, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा होगा, 2 डिग्री का उसके बाद, 3 डिग्री का उसके बाद। ये लॉजिक यहाँ पे एक्स्ट्रा लगेगा। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा मास वाला, जिसमें मास सबसे ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। मास सबसे ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कौन सा होगा, जिसका मास सबसे ज़्यादा उसका सबसे पहले होगा, सबसे ज़्यादा होगा। अब इसमें सबसे पहले कौन होगा, जिसका सबसे कम होगा, वो होगा दूसरा नंबर, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। उसके बाद किसका होगा, 1 क्लोरो प्रोपेन, उसके बाद किसका होगा, 1 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, 1 क्लोरो ब्यूटेन सबसे पहले होगा आइसोप्रोपाइल का, ये कैपिटल P लिख लो, इसको कैपिटल C कर दो और इसको भी कैपिटल C कर दो। ठीक है, क्योंकि नोमेनक्लेचर में कैपिटल C होगा वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 1 क्लोरो प्रोपेन का, उसके बाद 1 क्लोरो ब्यूटेन का। ठीक है, 1 क्लोरो प्रोपेन, उसके बाद 1 क्लोरो ब्यूटेन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बात समझ में आ गई। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ऑर्डर के आधार पर, फर्स्ट ऑर्डर का क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, सेकंड ऑर्डर का कम होगा, उससे थर्ड ऑर्डर का उससे भी कम होगा। तो ठीक है, जितना मॉलिक्यूल क्या होता है संकुचित होते जाता है, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या होता है, कम होता है। जितना फैला हुआ रहता है बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन है ये, 7 नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी मल्टीपल क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। इसमें बोला है
Which alkyl halide from the following pairs would you expect to react more rapidly by an SN2 mechanism? Explain your answer. ठीक है, निम्नलिखित युगलों में से आप कौन से एल्काइल हैलाइड द्वारा SN2 क्रियाविधि से अधिक तीव्रता से अभिक्रिया करने की अपेक्षा करते हैं? अपने उत्तर को समझाइए। सबसे पहले उत्तर को ही समझा देते हैं कि SN2 रिएक्शन कब फास्ट होता है। सबसे पहले समझ लेते हैं SN2 रिएक्शन होता क्या है। SN2 रिएक्शन क्या होता है? सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। कितना? सिंगल स्टेप एक चरण, ठीक है, एकल एक चरण में होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल पीछे से रिएक्ट करता है और साथ में लिविंग ग्रुप छोड़ते जाता है। जैसे रिएक्ट करता है वैसे लिविंग ग्रुप छोड़ देता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रिएक्ट सबसे, तो जितना क्राउड कम होगा मॉलिक्यूल का उतना जल्दी SN2 रिएक्शन होगा। क्या मतलब है? जितना क्राउड कम होगा यानी कि सबसे ज़्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। 3 डिग्री सबसे स्लोएस्ट मोड में रिएक्ट करेगा। इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो रिएक्ट करता है मॉलिक्यूल के साथ, और यहाँ पे लिविंग ग्रुप रहता है। तो जैसे ही रिएक्ट करता है ये लिविंग ग्रुप क्या होता है, निकल जाता है। जैसे ये रिएक्ट करता है लिविंग ग्रुप क्या होता है, निकल जाता है। तो ये एक साथ होता है, इसलिए इसको क्या चाहिए, कम क्राउड चाहिए। यहाँ क्राउड ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं कर पाएगा, और न्यूक्लियोफाइल हमेशा लिविंग ग्रुप के उल्टा साइड से क्या करता है, अटैक करता है। तो उल्टा साइड में उसका फ्री स्पेस होगा तभी करेगा, उल्टा साइड में खाली जगह होगा तभी करेगा, ठीक है। जैसे कि मान लेते ये कार्बन है, ये लिविंग ग्रुप है, यहाँ पर अगर बल्कियर यानी कि बल्कियर रहेगा तो SN2 मुश्किल होगा। SN2 रिएक्शन क्या होगा, मुश्किल होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को जगह नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए 3 डिग्री मॉलिक्यूल में क्या होता है, 3 डिग्री जो CH3 अगर रहता है, 3 डिग्री मॉलिक्यूल में मुश्किल से SN2 रिएक्शन होता है। वहीं फर्स्ट डिग्री रिएक्शन क्या हो जाता है, होता है इजीली। जैसे कौन है, कार्बन है और यहाँ लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है छोटा सा, यहाँ एक हाइड्रोजन है और यहाँ एक हाइड्रोजन है। तो ये सब छोटा छोटा मॉलिक्यूल है, तो बाकी बहुत जगह बाकी रहता है, बचा हुआ रहता है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, यहाँ से अटैक करता है और लिविंग ग्रुप यहाँ से छोड़ के जाता है। समझ में आई बात? तो इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि छोटा मॉलिक्यूल यानी कि फर्स्ट डिग्री मॉलिक्यूल सब ज़्यादा प्रीफरेबल है, उसका सेकेंड डिग्री, उसका टर्सरी, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सबसे तेजी में होगा प्राइमरी में, उसके बाद सेकेंडरी में, उसके बाद टर्सरी में, ठीक है। तो इसमें से देखिए ये कौन प्राइमरी है कौन सेकेंडरी है। ये मॉलिक्यूल में Br किससे जुड़ा हुआ है, बीच वाले कार्बन से, जो दो अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, बीच वाले से, जो दो अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका ये क्या है, सेकेंडरी है। ये कौन सा है, ये है सेकेंडरी। और ये देखिए Br जिससे जुड़ा हुआ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ, ये है प्राइमरी। ये प्राइमरी मॉलिक्यूल है और ये सेकेंडरी मॉलिक्यूल है। तो किसका तेजी से SN2 होगा, प्राइमरी का। किसका तेजी से SN2 होगा, प्राइमरी का। 1 डिग्री मॉलिक्यूल का SN2 क्या होगा, तेजी से होगा। वही लॉजिक अगले में भी जाएंगे, सेम लॉजिक है, 1 स्टेप का रिएक्शन है SN2 रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल पीछे से रिएक्ट करता है और Lg आगे से छोड़ कर निकल जाता है। इसमें जो मॉलिक्यूल बनता है वो इन्वर्जन बनता है। मॉलिक्यूल जो इसका प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट, वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा और C होगा, और ये मॉलिक्यूल्स इस तरफ रहेगा। इन्वर्जन, इसको कहते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखिए SN2 मॉलिक्यूल, SN2 किस में जल्दी से होगा, ये क्या है, इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये 3 डिग्री कार्बन हुआ, 3 डिग्री मॉलिक्यूल हुआ। इसमें 2 से जुड़ा हुआ है तो ये क्या हुआ, 2 डिग्री हुआ। तो 2 डिग्री वाला ज़्यादा तेजी से करेगा किससे, 3 डिग्री से। 2 डिग्री वाला ज़्यादा तेजी से करेगा किससे, 3 डिग्री से। तो ये वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा, तेजी से कौन करेगा, SN2 करेगा। ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, तेजी से SN2 रिएक्शन करेगा। बात समझ में आ गई। जो मॉलिक्यूल बल्कियर होगा, ज़्यादा कार्बन से जुड़ा हुआ होगा लिविंग ग्रुप के साथ, जो कार्बन लिविंग ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ अगर बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ रहेगा तो SN2 होना मुश्किल है। जो कार्बन इसके साथ अगर छोटा छोटा मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ रहेगा, अगर फर्स्ट डिग्री होगा तो जल्दी SN2 होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, वही क्वेश्चन है, SN2 मैकेनिज्म देखना है। एक्सप्लेन योर आंसर, एक्सप्लेनेशन सेम है। फर्स्ट डिग्री के साथ क्या होगा, तेजी से SN2 होगा, सेकंड डिग्री के साथ उससे कम तेजी से होगा, और थर्ड डिग्री के साथ सबसे कम तेजी से होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए मॉलिक्यूल क्या है, ये है मॉलिक्यूल, यहाँ है। ठीक है, ध्यान देना, Br यहाँ पे है, तो इस कार्बन को देखेंगे, ये कार्बन एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है 1 डिग्री, ये क्या है 1 डिग्री। समझ में आई बात, क्योंकि ये Br जिससे जुड़ा हुआ है उसी कार्बन को देखना है, एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री। यहाँ पे Br देखो, ये इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या है 1 डिग्री है। दोनों जब 1 डिग्री हो गया तो अब हमको आगे दूसरा देखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा देखना पड़ेगा, मतलब क्या, बल्कियर वे कौन सा होता है और कौन सा इजियर वे है। कौन बल्कियर वे है, कौन इजियर वे है, मतलब क्या है, रास्ता न्यूक्लियोफाइल का कौन रोकेगा और कौन नहीं रोकेगा। तो हम पहले इस मॉलिक्यूल को बना लेते हैं। ठीक है, ये कार्बन है जिसके साथ Br है जुड़ा हुआ है, लिविंग ग्रुप। एक H इधर है, एक H इधर है, और एक कार्बन यहाँ है। ठीक है, CH2, एक कार्बन यहाँ है CH, और इसके साथ जुड़ा हुआ है 2 कार्बन CH3 और CH3। ठीक है, तुमको देखते ही पता चल जाएगा कि भीड़ कहाँ ज़्यादा है। दूसरा यहाँ देखो, ये CH है, इसके साथ CH2, इसके साथ क्या लगा हुआ है, Br लगा हुआ है, तो CH2 को हम लोग C के साथ लिखेंगे इजीली, थोड़ा सा C है, इधर H है, इधर H है, इधर देखो C है और क्या जुड़ा हुआ है H, और जुड़ा हुआ है यहीं पे CH3, और यहीं पे जुड़ा हुआ है CH2 और CH3। तो ज़्यादा घना मॉलिक्यूल कौन सा लग रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल ज़्यादा घना लग रहा है। यहाँ पे दिख रहा है तुमको ज़्यादा क्राउड है, यहाँ पे इसका बहुत कम क्राउड है। यहाँ पे ध्यान से देखो, तो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा उसको यहाँ पे ज़्यादा जगह मिल रहा है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करने के बजाय। ठीक है, यहाँ पे जितना जगह मिल रहा है, यहाँ पे इस साइड से उतना कम जगह मिल रहा है, न्यूक्लियोफाइल को इतना जगह इधर से भी मिल रहा है, तो यहाँ से ज़्यादा जगह मिल रहा है न्यूक्लियोफाइल को यहाँ से ज़्यादा जगह मिल रहा है, तो इस मॉलिक्यूल में रिएक्शन क्या होगा, तेज़ी से होगा। इस मॉलिक्यूल में रिएक्शन तेज़ी से होगा, तो तेज़ी से किस मॉलिक्यूल में होगा, ये पहले वाले मॉलिक्यूल में, क्योंकि इसमें जो बल्कियर ग्रुप है, बल्कियर में बड़े ग्रुप्स वो दूर में है, समझे, करीब में नहीं है। यहाँ पे जो बड़े ग्रुप्स है, मल्टीपल ग्रुप्स है, वो कहाँ है, करीब में है, जिसका कारण से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जो आकर रिएक्ट करेगा, जैसे न्यूक्लियोफाइल में कौन है, OH आएगा, मान लेते हैं OH जो आएगा उसको यहाँ जगह कम मिलेगा रिएक्ट करने के लिए, बजाय इससे इस यहाँ पर जो OH होगा उसको यहाँ जगह ज़्यादा मिलेगा, इसलिए रिएक्शन कौन तेजी से करेगा, ये वाला मॉलिक्यूल तेजी से रिएक्शन करेगा। समझ में आई बात, ये वाला मॉलिक्यूल तेजी से रिएक्शन करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं, अब इसमें उल्ट SN2 के बजाय क्या पूछा है, SN1 रिएक्शन। क्या पूछा है, SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में ध्यान दो, SN1 रिएक्शन में ध्यान दो, इन द फॉलोइंग पेयर्स हैलोजन ऑफ एंड कंपाउंड्स विच कंपाउंड अंडरगोज फास्टर SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। हैलोजन यौगिक में निम्नलिखित में से यौगिकों में कौन सा यौगिक तीव्र से SN1 करेगा। इन यौगिक में देख लो कौन SN1 तीव्र से करेगा। SN1 क्या होता है, SN1 में बनता है पहले कार्बोकैटायन, कार्बन के साथ जो लिविंग ग्रुप रहता है ये क्या करता है, पहले छोड़ कर चला जाता है और क्या बनाता है, कार्बोकैटायन। क्या बनाता है, कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन बनाता है, इसके साथ रिएक्ट करना, तो कार्बोकैटायन को जो स्टेबलाइज ज़्यादा करेगा वो क्या होगा, ज़्यादा सुइटेबल होगा। तो कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप चाहिए, इलेक्ट्रॉन को देने वाला ग्रुप चाहिए, तो वो कौन है, एल्काइल ग्रुप। यानी कि जितना एल्काइल ग्रुप इससे जुड़ा हुआ रहेगा, एल्काइल ग्रुप जितना इससे जुड़ा हुआ रहेगा इसके लिए उतना बेहतर होगा। तो SN1 रिएक्शन का जो ऑर्डर जाता है वो क्या जाता है, 3 डिग्री जल्दी होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। पहले 3 डिग्री ज़्यादा फास्ट होता है इसमें, उसका 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री।
SN2 का जस्ट उल्टा जाता है, SN2 का जस्ट उल्टा जाता है। तो इसमें देखते हैं कौन 3 डिग्री है। इसमें देखिए ये क्या है 2 डिग्री, यहाँ जो कार्बन जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये है 2 डिग्री, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये है 2 डिग्री, और ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये है 3 डिग्री। ठीक है, ये क्या है 3 डिग्री। तो ये वाला ज़्यादा तेजी से करेगा इस वाले से, दूसरे वाले से, पहला वाला ज़्यादा तेजी से करेगा किससे, दूसरे वाले से। अब इसमें देखिए ये है 2 डिग्री, कहाँ से देख रहे हैं, यहाँ जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो 2 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये है 1 डिग्री, ये जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये है 1 डिग्री, तो इसमें फास्ट होगा 2 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होगा। सेम एक्सप्लेनेशन है कि जो कार्बोकटाइन को स्टेबलाइज करेगा, समझे, कार्बोकटाइन जो बनेगा उसको जो क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। उसको स्टेबलाइज करने के लिए जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा उतना अच्छी बात है। तो जिसका डिग्री ज़्यादा होगा वो जल्दी रिएक्ट करेगा। डिग्री कैसे देखते हैं, जिस कार्बन से कौन लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है उससे कितना कार्बन जुड़ा हुआ है, उससे कितना कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री, 2 कार्बन जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री, यहाँ 2 कार्बन जुड़ा हुआ है 2 डिग्री, यहाँ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री। और 3 डिग्री वाला ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा 2 डिग्री से, और 2 डिग्री वाला ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा 1 डिग्री से। यही बात याद रखना है। SN2 में क्या होता है, 1 डिग्री ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री से ज़्यादा 2 डिग्री फास्ट रिएक्शन करता है 3 डिग्री से। SN2 में उल्टा होता है, 3 डिग्री फास्टेस्ट है, उसका 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, आइडेंटिफाई ABCDER R1 इन द फॉलोइंग। ठीक है, निम्नलिखित में से ABCDER और R1 को पहचाने। यहाँ कुछ रिएक्शन दिया हुआ है, उसमें से हम लोग को क्या लिखना है, यहाँ पे खोजना है कि A क्या होगा और B क्या होगा, A क्या होगा और B क्या होगा। उसी तरह CDER और R1 भी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ध्यान से देखें, ये क्या है, साइक्लोहेक्सिन है जिसके साथ Br लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ब्रोमोसाइक्लोहेक्सिन, ब्रोमोसाइक्लोहेक्सिन, उसके साथ Mg है। तो हम लोग एक रिएक्शन पढ़े हैं, क्या नेम रिएजेंट पढ़े थे, वो क्या है, क्या पढ़े हैं वो, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, ये क्या है, ग्रिनार्ड रिएजेंट है। ये क्या बनेगा, ग्रिनार्ड रिएजेंट, RMgX, ये बने थे, पढ़े थे, RX रहेगा, और Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर होगा तो क्या बनेगा, RMgX। और इसके बाद अगर इसको कोई प्रोटोन डोनर मिलता, प्रोटोन डोनर मतलब H+ देने वाला, तो ये तुरंत क्या बनाता है, RH, और प्लस क्या बनाता है, Mg बेस। ठीक है, प्लस Mg जो नेगेटिव देने वाला प्लस X। ठीक है, ठीक है, ये तुरंत क्या बना लेता है, एल्केन बना लेता है, साथ में उसका कंपाउंड भी बनाता है MgX का। ठीक है, तो यहाँ पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है, क्लोरो नहीं, ब्रोमो साइक्लोहेक्सिन, किसके साथ, Mg के साथ, और इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, शुष्क ईथर के साथ। ठीक है, तो ए में सबसे पहले क्या बनेगा, RX की जगह क्या है, Br, समझे। सबसे पहला तो ये बनेगा Mg, R की जगह क्या है यहाँ पे, Mg। ठीक है, MgBr यही बनेगा, MgBr पहला प्रोडक्ट ये बनेगा तो ये बन जाएगा A हो गया। ठीक है, B यहाँ पे क्या दिया है, H2O क्या देना है, प्रोटोन डोनर है कि नहीं है, H+ देगा और OH-, तो H+ रिएक्ट करेगा किसके साथ, साइक्लोहेक्सिन के साथ, और क्या बनेगा इसको, साइक्लोहेक्सिन प्लस क्या बनेगा, MgOH-Br, तो B बन जाएगा क्या, साइक्लोहेक्सिन, B क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सिन। ठीक है, A क्या बन जाएगा, MgBr, समझे। A बन जाएगा MgBr, साइक्लोहेक्सिन के साथ MgBr हो जाएगा, और B हो जाएगा साइक्लोहेक्सिन।
बी क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ये किसका था, गिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन था। गिगनार्ड रिएजेंट को जब भी H+ मिलेगा वो क्या बना लेगा, एल्केन बना लेगा। क्या बना लेगा, एल्केन बना लेगा। एल्काइल से क्या बना लेगा, एल्काइल से एल्केन बना लेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं CDE क्या है। ये सेम रिएक्शन है गिगनार्ड रिएजेंट वाला, ये है RX है, Mg है, ड्राई ईथर के साथ क्या बनाएगा, RMgX बनाएगा। तो R नीचे लिख देता हूं, RMgBr, यही प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ ध्यान दो, D2O है, D2O क्या है, H2O जिस तरह वाटर होता है, D2O भी क्या है, ड्यूटेरियम है। ड्यूटेरियम क्या यूज होता है, हाइड्रोजन का ही क्या है, वो आइसोटॉप्स है। हाइड्रोजन का क्या होता है, आइसोटॉप्स होता है। हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स होता है, यहाँ ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। इसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होता है। इसमें प्रोटॉन 1 होता है, न्यूट्रॉन 0 होता है। इसमें प्रोटॉन 1 होता है, न्यूट्रॉन 1 होता है। इसमें प्रोटॉन 1 होता है, न्यूट्रॉन 2 होता है। इसका मास जो होता है हाइड्रोजन से डबल होता है। D2O जो है ये भी क्या देगा, प्रोटॉन देगा। क्या देगा, D+ और OD-, जिससे H+ और OH- दिया, ये भी देगा D+ और OD-। तो इससे प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बनेगा क्या, CH3 CH और CH3, और यहाँ क्या लगा है D, यानी कि जहाँ D लगा है वहाँ पे ही क्या हुआ है, बॉन्डिंग हुआ है। इसका रिवर्स जाओ तो यानी कि R बराबर क्या है, R बराबर क्या है, R बराबर है ये प्रोडक्ट, R बराबर क्या है, ये प्रोडक्ट। तो RBr क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3 और यहाँ लगेगा Br, यानी कि यह क्या है, आइसोप्रोपाइल है। आइसोप्रोपाइल लग रहा है, ठीक है। ये क्या बनेगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। और ये C क्या बन जाएगा, उसी हिसाब से C क्या बन जाएगा जी, CH3 CH CH3 और यहाँ बन जाएगा MgBr, यहाँ पे बन जाएगा MgBr। समझ में आई बात। ये हम लोग रिवर्स जाएंगे किससे, जो प्रोडक्ट बना है प्रोडक्ट से ही रिवर्स जाएंगे, ठीक है। R का कहाँ पर H जुड़ता है, जहाँ से बॉन्डिंग रहता है Mg का, तो Mg का बॉन्डिंग कहाँ रहा होगा, सेकंड वाले कार्बन से, तभी D कहाँ जुड़ा है, सेकंड वाले कार्बन में। तो सेकंड वाले कार्बन में जुड़ा है, तो यानी कि Mg का बॉन्डिंग कहाँ पे होगा, सेकंड वाले में। और Mg का बॉन्डिंग कहाँ होता है, जहाँ ब्रोमीन होता है, तो ब्रोमीन यानी कि कहाँ होगा, सेकंड वाले पोजीशन में। तो इस तरह से हमको कौन मिल गया, R भी मिल गया, और कौन मिल गया, C भी मिल गया। ठीक है, कौन कौन मिल गया अब तक हम लोग को, A मिल गया, B मिल गया, C मिल गया और R मिल गया। ठीक है, यहाँ पर जो D है ये प्रोडक्ट नहीं है, ये ड्यूटेरियम वाला D है। ठीक है, बात समझ में आ गया। इसमें रिवर्स मैकेनिज्म में हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें है कौन, R1 D और E। इसमें कौन कौन सा मिल गया, A मिल गया, B मिल गया, C मिल गया, R मिल गया। DE और R1 बचा है, तो इसी को खोजना है। ठीक है, Na और ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कहीं देखे हुए हैं, ये रिएक्शन कहीं दिखे हुए हैं, ये है वुड्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। वुड रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान दीजिए, वुड रिएक्शन में होता है कि RX इन प्रेजेंस ऑफ Na और ईथर, Na और ईथर के प्रेजेंस में क्या करता है, RR बनाता है। ठीक है, Na और ईथर के प्रेजेंस में क्या बनाता है, RR बनाता है, प्लस 2NaX बनाता है। ठीक है, 2NaX बनाता है। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान दिए 2RR, तो यहाँ पे दो समान R कहाँ से दिख रहा है, यहाँ से दो समान R दिख रहा है, यानी कि RX जो होगा, R1X जो होगा, R1X क्या बनेगा, R1X हो जाएगा, R1X यहाँ पे हो जाएगा CH3 C CH3 CH3X। ठीक है, X हो जाएगा। समझ में आ रही बात। जब ये R1 हो जाएगा तो ये बन जाएगा Mg के साथ, फिर बनेगा D क्या बनेगा, जहाँ X होता है वहीं पे क्या लगता है, MgX लगता है, तो D बन जाएगा CH3 प्लस Mg का रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा, D का देख रहे हैं, CH3 C CH3 CH3
और यहाँ बनेगा MgX, ये बन जाएगा D, ये है D, ये कौन हो गया R1, ठीक है, D बन गया। अब E H2O क्या क्या देगा, H प्लस और OH माइनस, तो H प्लस किसके साथ रिएक्ट करेगा, R के साथ, H प्लस किसके साथ रिएक्ट करेगा, R के साथ, H प्लस R के साथ रिएक्ट करेगा, H प्लस क्या बनाएगा CH3 CH CH3 CH3, दिख रहा है CH3 CH, जहाँ पे MgX है वहाँ पे क्या बन जाएगा CH बन जाएगा। जहाँ पे प्रोटॉन जैसे ही मिलेगा MgX को क्या करेगा ये प्लस MgOH बनेगा, लेकिन उसको नहीं लिखना है MgOH X, क्योंकि यहाँ पे E पूछा है तो E क्या बनेगा, E क्या बनेगा आइसोब्यूटाइल बनेगा, जो क्या होता है 2 मिथाइल प्रोपेन, ये बन जाएगा E नंबर 2 मिथाइल प्रोपेन, ये बन जाएगा D नंबर, क्या होगा MgX लगेगा दूसरे वाले कार्बन से, ये बन जाएगा R1। इसमें हमको क्या ध्यान देना था वुड रिएक्शन के बारे में। वुड रिएक्शन क्या करता है, RX का रिएक्शन कराता है Na के साथ ईथर के प्रेजेंस में, तो बनता है 2R, यानी कि 2R बॉन्डिंग हो जाता है बीच में। तो यहाँ पे हमको वही देखना था 2R कहाँ से बॉन्डेड होगा 20 से, तो यहाँ से हमको 2R मिलेगा, तो यानी कि इसके साथ क्या लगा हुआ था X लगा हुआ था, तो वो X इसके साथ हमको R1 मिल गया। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला नहीं है यही चीज़ था अगला, ठीक है यहीं तक खत्म था। तो ये पूरा हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर लिए हैं। इसमें कोई भी डाउट्स होगा तुम लोग क्या करोगे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दोगे, उसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे तो बता देंगे। और जैसे एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी बहुत सारा डिस्कशन होगा, कमेंट में तुम लोग बता दोगे। और लाइक सब्सक्राइब करना तुम लोग का काम है। ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सारा कर लिया, किसमें से हेलो एल्केन और हेलो एरिन में से, ठीक है, जो कि NCERT का है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।